हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रवि कुमार एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल आर इंटेलिजेंस। इस चैनल पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक स्पोकन इंग्लिश की। तो इस पे जो 3 वीडियोस है आपको थोड़ी पुरानी मिलेंगी, जो कि मेरा पहला एक चैनल था यूट्यूब, जिसका नाम था आर इंस्टीट्यूट। मैं वहाँ पर वीडियो बनाया करता था, लेकिन अब मैं उस चैनल पर वीडियोस नहीं बनाता काफ़ी लंबे समय से। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत कर रहा हूँ तो 2-3 वीडियोस बनाई थी मैंने वहाँ पर। तो मैंने वो वीडियोस उठाकर यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो ये आपको थोड़ी पुरानी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन ये है कि कंटेंट वही जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो ये 3 वीडियोस में आप एडजस्ट कर लेना, बाकी फिर हम नई वीडियोस के साथ स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, इस चैनल पर ही आपको ये मिलनी है, ठीक है, आर इंटेलिजेंस पर। तो तब तक अच्छे से पढ़ाई करें एंड ऑल द बेस्ट गाइस। ओके एंड टेक केयर ऑफ यू। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश। आई होप जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे पहले मेरी फर्स्ट वीडियो देखो एंड देन आप बेसिक चीज़ों से स्टार्टिंग करो। तो मैं आपको हर बेसिक चीज़ बताता जा रहा हूँ और बेस से आपको पढ़ाता जा रहा हूँ। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी आती हैं तो आपको जिस वीडियो से अच्छा लगता है आप उस वीडियो से शुरुआत कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर आप जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ा है उसमें अगर आपका कोई भी डाउट है तो गाइस आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कुछ और बेसिक चीज़ों की स्टार्टिंग करते हैं। देखो दोस्तों, जब हम कोई भाषा बोलते हैं, ओके, तो हमें कुछ लिखने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ चिन्हों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ मार्क की ज़रूरत पड़ती है, जिसके द्वारा हम उन उसको लिख पाते हैं। जो हम बोलते हैं, जब कोई शब्द हम बोलते हैं तो उस शब्द को हम लिख पाते हैं। ठीक है, हमें कुछ चिन्ह की ज़रूरत पड़ती है। हर भाषा में कुछ चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा हम जो बोलते हैं वो शब्द लिख पाते हैं और उन्हीं के माध्यम से उन सारी चीज़ों को हम पढ़ पाते हैं। तो हर लैंग्वेज में, हर भाषा में कुछ चिन्ह होते हैं। ओके दोस्तों, अगर हम हिंदी की बात करें तो जैसे कि हिंदी में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, तो इस तरीके से का, ख, ग, ये वहाँ पर ये सारे चिन्ह हैं। जब हम हिंदी में बोलते हैं तो इनके द्वारा हम किसी शब्द को, किसी वाक्य को लिख पाते हैं, किसी बातचीत को, किसी वार्तालाप को इन चिन्हों के द्वारा लिख पाते हैं। तो इसी तरह हर लैंग्वेज में, हर भाषा में कुछ ना कुछ चिन्ह होते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सारे चिन्ह हैं, ये 26 लेटर हैं जिस पर सारी की सारी इंग्लिश डिपेंडेंट है। इसी पर सारी की सारी इंग्लिश डिपेंडेंट है। इन्हीं लेटर पे हम जो भी इंग्लिश में बोलते हैं इन्हीं के द्वारा लिख पाते हैं। ओके, तो इन सबको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मीन्स जो हम हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं यहाँ पर हम उसे अल्फ़ाबेट बोलते हैं इंग्लिश में। ओके दोस्तों, तो इन सबके ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये 26 लेटर हैं जो हम जिनका यूज़ करते हैं इंग्लिश में लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, और जो हम बोलते हैं उस शब्द को, उस वार्तालाप को कैसे लिखें वो इनके द्वारा लिखा जाता है। ओके दोस्तों, जब मैं इस अकेले की बात करता हूँ तो इन अकेले को मैं लेटर कहता हूँ। जैसे हम हिंदी में अक्षर कहते हैं तो इंग्लिश में हम उस चीज़ को लेटर कहते हैं। एक लेटर से एक शब्द बनता है। ठीक है, मतलब एक लेटर से एक वर्ड बनता है। ठीक है, जैसे कि एक अक्षर से एक, जब कई सारे अक्षर जोड़ देते हैं तो एक वर्ड बनता है। ठीक है, जैसे कि हिंदी में अगर मैं हिंदी में लिखूं कल, तो कल एक सॉरी अगर मैं लिखूं कल
तो का एक अक्षर है और ला एक अक्षर है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो एक शब्द बन जाएगा कल। उसी तरीके से अगर मुझे कार लिखना है इंग्लिश में तो CAR, तो मैं इस लेटर को इस लेटर को इस लेटर को अगर इन तीनों लेटर को जोड़ दूं तो एक वर्ड बन जाएगा, मीन्स एक शब्द बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक लेटर, इन लेटर से हम एक शब्द बनाते हैं। ठीक है, जब हम इन लेटर को जोड़ते हैं तो एक मीनिंगफुल शब्द बनाते हैं, जिससे एक मीनिंग निकल कर आता है। ठीक है, जिससे कोई मतलब निकल कर आता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बना देंगे, कुछ भी इनमें से उठाएंगे, जोड़ देंगे, एक शब्द बना देंगे। नहीं, ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जिससे कुछ मीनिंग निकल कर आता है, जिससे कुछ मतलब निकल कर आता है, उन शब्दों में, उन वर्ड में हम इनका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से जैसे एक लेटर से, इन लेटर से एक वर्ड बनता है, उसी तरह से वर्ड से, ठीक है, वर्ड से एक सेंटेंस बनता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। जैसे कि मैं दौड़ रहा हूं, तो इन शब्द से, इन सभी शब्द से जुड़कर एक सेंटेंस बना, एक वाक्य बना, मीनिंगफुल वाक्य जिसका कोई मतलब निकल कर आ रहा है, एक सेंटेंस बना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि लेटर से एक मीनिंगफुल शब्द बनता है, एक वर्ड बनता है, और जो वर्ड को, कई सारे वर्ड को जोड़कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना जाता है। और मीनिंगफुल सेंटेंस से जब हम आपस में कोई बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसी को हम कॉन्वर्सेशन बोलते हैं। और यहाँ से हमें शुरुआत करनी है और यहाँ तक हमें पहुँचना है। यही चीज़ हमें सीखनी है, बातचीत कैसे करते हैं इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, हमें लेटर पता लग चुके हैं, वर्ड हम जानते हैं कि इन लेटर से वर्ड बनते हैं, जो कि ऑलरेडी बन रखे हैं, हमें तो याद करने और अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने हैं। उन वर्ड से सेंटेंस बनेंगे, वाक्य बनेंगे, और वो वाक्य कैसे बनाते हैं वही हमें सीखना है। उन वाक्यों को फिर हम कैसे अपनी बातचीत में, डेली की बातचीत में यूज़ करते हैं, वही हमें इन दी एंड लास्ट में सीखना है, कॉन्वर्सेशन। ओके दोस्तों, तो हम देखते हैं अक्षर से, जितने भी अक्षर्स होते हैं तो उनसे हम एक जोड़कर मीनिंगफुल, जिसका कुछ मतलब निकल कर आता है, एक शब्द बनाते हैं। और शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं, और वाक्यों से जोड़कर एक वार्तालाप होता है, एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होता है। तो ये हमें एक फॉर्मेट होता है जो हम देख सकते हैं कि लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से कॉन्वर्सेशन। ठीक है, तो जितनी भी जो भी इंग्लिश है पूरी की पूरी डिपेंडेंट है इन लेटर्स पर। ओके दोस्तों, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं। जैसे कि मैं बोलता हूं कि एक वर्ड, ये भी एक वर्ड है, ए, इसका मतलब एक। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे एक बोलते हैं। तो एक वर्ड एक लेटर हो सकता है, जैसे कि हमने देखा इसका मतलब एक है। तो एक वर्ड एक लेटर हो सकता है, एक लेटर कभी एक वर्ड नहीं हो सकता। ओके, तो एक वर्ड एक लेटर हो सकता है, लेकिन एक लेटर एक वर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि मैंने कई सारे लेटर को जोड़कर बनाया कि हम कल घूमने जाएंगे, या रमेश पढ़ रहा है, या रमेश दौड़ रहा है, या रमेश लिख रहा है। तो हम लिख लेते हैं रमेश लिख रहा है, रमेश लिख रहा है, रमेश लिख रहा है। तो हम अब लेटर उठाएंगे, लेटर को जोड़ेंगे, रमेश इज
राइटिंग। तो हमने देखा कि हमने लेटर उठाए और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया, लेटर उठाए और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया, ये लेटर उठाए और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया। इन वर्ड्स को हमने जोड़ा, इन सभी वर्ड्स को हमने जोड़ा, इन सभी वर्ड्स को जोड़ा और एक सेंटेंस बनाया। ठीक है, हमने एक सेंटेंस बनाया। तो इसी तरीके से हमें सेंटेंस सीखने हैं, कैसे हम लिखते हैं और उन सेंटेंस से ही हम बात करते हैं। उन सभी सेंटेंस को जोड़कर एक वार्तालाप स्टार्ट करते हैं और वही चीज़ हमें सीखनी है। ओके दोस्तों, तो हमने ये देखा कि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। इन 26 लेटर को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। हिंदी में हम इन्हें वर्णमाला बोलते हैं। एक लेटर से, इन लेटर से एक हम शब्द बनाते हैं, शब्द से वाक्य बनाते हैं और वाक्यों से हम बातचीत करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है हिंदी में, जैसे कि हमें पता है हिंदी में कुछ मात्राएं होती हैं। ठीक है, और उन मात्राओं का यूज़ हम का, खा, गा इन पर करते हैं, जिन्हें हम 12 खड़ी बोलते हैं, इन पर यूज़ करते हैं। तो जो मात्राएं होती हैं उन्हें हम इंग्लिश में वोवेल्स बोलते हैं और जो मात्राएं नहीं होती हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ हिंदी में तो कई सारी मात्राएं, बट इंग्लिश में हमें इन पांचों से सीखना है कि कैसे हम मात्राओं का यूज़ करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मात्राएं हैं वो है ए, यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल्स बोलते हैं और बाकी जितने बचे 21 उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर मैंने कैपिटल में लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है, और यहाँ पर मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है। तो दोनों तरीके से हम ABCD मैंने लिख दी है, BCDFGHJKL MNPQRSTVWXYZ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम इन्हें कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं और इन्हें हम वोवेल्स बोलते हैं। जैसे कि हिंदी में हम मात्राएं बोलते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और उनका यूज़, उन मात्राओं का यूज़ हम का, ख, गा पर करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हम एक तरीके से हमारे का, ख, गा हो गए और ये हमारे छोटे बड़े आ हो गए, इनका यूज़ हम इनके साथ करेंगे और इन मात्राओं का यूज़ हम इनके साथ करेंगे और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये हमारे वोवेल्स होते हैं और ये हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर फिर भी अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन कीजिए। ओके दोस्तों, आई होप आपने वीडियो पॉज कर इसे नोट डाउन कर लिया। मैं अब इसे रब कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ जो चीज़ें मुझे और पढ़ानी है। हमने लेटर के बारे में देख लिया कि लेटर से शब्द बनाते हैं, हम एक मीनिंगफुल शब्द बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, और उन वर्ड्स से हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं, और उन वाक्यों से हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। तो यही सारी चीज़ें, और इसी पे पूरी इंग्लिश डिपेंडेंट है। ओके, ये इसी से पूरी इंग्लिश बनी है, इसी से इंग्लिश क्या, इन्हीं सभी चीज़ों से पूरी की पूरी भाषा बनी है। और वो कोई भी भाषा बोल सकते हैं, किसी भी भाषा में जाएंगे तो यही सारी चीज़ें होती हैं, सेम यही सब कुछ होता है। ओके दोस्तों, बट हम यहाँ पर इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें सिर्फ इंग्लिश पर फोकस करना है। तो आपने अल्फ़ाबेट देखे कि जिसे हम हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, और हमने लेटर देखे
जैसे हिंदी में छोटे बड़े और क ख ग होते हैं, उसी तरीके से किसी भी भाषा को लिखने के लिए और पढ़ने के लिए हमें कुछ लेटर की ज़रूरत पड़ती है। जो हम बोलते हैं उसे हमें लिखे कैसे, और जो लिखा है वो हम पढ़े कैसे, उसमें हमें कुछ चिन्ह, कुछ लेटर, कुछ अक्षरों की ज़रूरत पड़ती है, वो हमने देखा। उसमें कुछ मात्राएं होती हैं जिन्हें हम इंग्लिश में वोवेल्स बोलते हैं, और हमारे पास 5 हैं, और उन्हीं 5 मात्राओं का, और हिंदी में हम उन्हें मात्राएं बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट हो गया जिन्हें हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, आई थिंक। एंड तो इसी तरीके से उन मात्राओं का यूज़ हम उन व्यंजन पर करते हैं। एंड यहाँ पर हम वोवेल्स का यूज़ कॉन्सोनेंट्स पर करेंगे और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। ओके, मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। मीनिंगफुल वर्ड से हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, और उस मीनिंगफुल सेंटेंस से जितने भी बनाएंगे उनसे भी एक हम मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर जो हमने पढ़ी अब तक। और अब हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में थोड़ा सा। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम करेंगे, तो 95% में हम कुछ ना कुछ काम तो कर रहे हैं। अगर हम कोई भी बात करेंगे तो 90% अपनी बातचीत में, अपनी कॉन्वर्सेशन में हम काम की कुछ ना कुछ करने की बात तो करेंगे, कुछ ना कुछ काम को करने की, या उसमें कुछ ना कुछ क्रिया तो होगी होगी। ठीक है, तो उसको हम, उस क्रिया को हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम उसे वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम कुछ ना कुछ क्रिया, कोई ऐसा वर्ड जिसमें कुछ एक्शन छुपा है, कोई काम छुपा है, उसे हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोलता हूँ ईट। ईट का मतलब होता है खाना, मतलब खाना खाना। तो ईट में एक एक्शन छुपा है, खाने का, कुछ काम करने का। ठीक है, राइट, राइट में एक एक्शन छुपा है, लिखने का। स्पीक, बोलने का, इसमें जो लिखा है बोलने का। ब्यूटीफुल, तो जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल में ना तो कोई काम हो रहा, ना कोई एक्शन छुपा है, हम देख रहे हैं ये किसी की क्वालिटी है। ओके, यहां पर क्वालिटी की गुड, बेस्ट, तो ये सारी चीजें क्या है, क्वालिटी है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। तो इट मीन्स कि जो वर्ड हम जो बात कर रहे हैं उसमें कुछ वर्ड, जो भी हम बात करेंगे उसमें कुछ ना कुछ काम तो होगा। ठीक है, तो वो वर्ब हमें देखनी है, वो शब्द हमें पहचानने हैं कि किस में काम हो रहा है और किस में काम नहीं हो रहा। ओके दोस्तों, वर्ब को हम वर्ब को हम 5 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ वर्ब होती है जिन्हें हम 5 तरीके से नहीं लिख सकते, वो हम पढ़ते पढ़ते आगे की रिकॉर्डिंग्स में, आगे की वीडियोस में उन सारी चीज़ों को सीख लेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी चीज़ें हैं। लेकिन 95% ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो 5% हम सीखते सीखते और आगे की वीडियोस में सीख लेंगे। ओके दोस्तों, तो कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ब है, तो आप ये मान कर चलो कि हम उसे 5 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट, उसकी हम बोल सकते हैं 5 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट, सेकंड, ओ सॉरी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जैसे कि मैं बोलता हूं गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड गोन एंड गोज एंड गोइंग। ओके, इसी तरीके के कम, केम, ये सिर्फ मैं एज ए एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं। कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म फिर कम हो जाती है, फोर्थ कम्स, कमिंग। ओके दोस्तों, स्पीक, स्पोक, स्पोकन,
सॉरी, स्पीक्स, स्पीक्स, स्पीकिंग, राइट, रोट, रिटन, राइट्स, राइटिंग, रीड, रेड, रेड, दोनों स्पेलिंग रेड, रीड, रीड्स एंड रीडिंग, टीच, taught, taught, teaches, teaching, become, became, become, becomes, becoming, ask, asked, asked, ask, asking। तो एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ वर्ब लिखी हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि गो का मतलब होता है जाना, कम का मतलब होता है आना, पूछना, सॉरी, बोलना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, बनना, पूछना। तो हम एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ वर्ब लिखी जिनकी 5 फॉर्म को हमें सिर्फ डिस्कस करना है, और आगे की वीडियोस में हम इनके यूज़ कैसे करेंगे उस बात की आपको टेंशन नहीं लेनी है। सारी चीज़ें क्या होती है, बस एज ए आपको सिर्फ इनसे मैं आपको फैमिलियर कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमें डेली लाइफ में हमें डेली यूज़ करनी है। तो आगे की वीडियोस में हम ये खुद सीख जाएंगे, खुद ही हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। बस ये इन वीडियोस को बनाने का, कुछ बेसिक चीज़ें बताने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको कुछ चीज़ों से फैमिलियर कर दूं। ओके दोस्तों, जैसे कि गो, गो का मतलब होता है जाना। ठीक है दोस्तों, गो का मतलब होता है जाना। ओके, जैसे कि और मैंने बोला कि वो जाता है, ठीक है, तो उस समय गो जाना, ठीक है, वेंट गया। तो जैसे मैंने बोला जाना और वो चला गया, वेंट, जा चुका है, गोन। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसे हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं। प्लूरल जो करता होता है वो प्लूरल होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है, और ये सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। तो इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है, मीनिंग सेम। इसका मतलब जाना और इसका मतलब भी जाना, इसका मतलब गया या इसका मतलब जा चुका है। ठीक है, इस केस में जाना सिंपल, जाता है, जाना इस ओके, इसमें गया, इसमें जा चुका है,
इसमें गोज, इसका मीनिंग भी सेम, जाना। इसे हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। जो सब्जेक्ट होता है एक से ज़्यादा होता है, जो कर्ता होते हैं, काम को करने वाले होते हैं, वो एक से ज़्यादा होते हैं, और जो काम को करने वाले होते हैं वो एक होते हैं। तो जब एक होते हैं तो हम उन्हें उनके साथ क्या करते हैं, ई एस लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे वोवेल्स है तो हमने ई एस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर हम इसको प्लूरल बना देते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस तरीके से पढ़िए। ग्रामर में हम इसे और डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, बट जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उस तरीके से पढ़िए, तो हम इसे प्लूरल बना देते हैं। ओके गाइस, सॉरी, कम्स, स्पीक्स, राइट्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ मैंने ई एस लगाया क्योंकि वोवेल्स एंड में था, वोवेल्स एंड में था, ऑलरेडी ई था, एस लगाया, के मैं प्लूरल बना रहा हूँ, ई एस, रीड्स एस, तो इस तरीके से एस लगा रहा हूँ। जैसे मैं जो कोई चीज़ एक से ज़्यादा करनी है, मैंने एक बुक है तो बुक, एक से ज़्यादा बुक है तो बुक्स, ठीक है। इस तरीके से वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो गोइंग इसका मतलब जा रहा है, काम हो रहा है। जब आईएनजी किसी आईएनजी जब आईएनजी किसी वर्ब के साथ लग जाता है, इसका मतलब है वी का मतलब वर्ब है, जब किसी वर्ब के साथ लग जाता है तो वो काम एक्टिव हो जाता है, होता हुआ, मतलब जाता हुआ, होता हुआ हो जाता है, जा रहा है, गोइंग, जा रहा है। तो इसका मतलब हमें ये 5 समझ में आए कि एक वर्ब की 5 फॉर्म होती है। अब इनका यूज कब करते हैं, जैसे कि मैंने बोला ये एक से ज्यादा लोग कर्ताओं के साथ लगता है, तो मैंने बोला वो जाता है, ठीक है। अब वो कोई काम करता है तो या तो वो करता था, ठीक है, या वो करेगा, या वो अभी करता है, 3 समय में हो सकता है। तो उसको हम इस वर्ड को कैसे यूज करेंगे वो हम सीखेंगे। वेंट, वो काम हो गया मतलब वो बीत गया, खत्म हो चुका है मतलब वो काम कंप्लीट हो चुका है। गोज मतलब सेम मीनिंग, तो इसे हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, जाना। गोइंग, जा रहा है, कब जा रहा है, पास्ट में जा रहा था, अभी जा रहा है, या फ्यूचर में। तो ये सारे वर्ड्स हम कैसे यूज करने हैं हमें सेंटेंस बनाते समय, तो ये चीज हम पढ़ेंगे। लेकिन यहां से हम इतना सीख चुके हैं कि एक वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। गो, सेकंड फॉर्म वेंट मतलब गया, गोन जा चुका है, गोज सेम जाना, बस डिफरेंस इज कि ये एक से ज्यादा कर्ताओं के साथ लगता है और ये एक कर्ताओं के साथ लगता है। कुछ एक्सेप्शनल है, वो चीज हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। गोइंग, काम हो रहा है, चल रहा है काम, लेकिन कब, पास्ट में चल रहा था, अभी चल रहा है, या फ्यूचर में चलेगा, तो आईएनजी लग जाता है। जब कोई काम हो रहा होता है तो उसके साथ आईएनजी लग जाता है। ओके दोस्तों, कम आना, केम आया, अगेन थर्ड फॉर्म सेम, कम आ चुका है, कम्स सेम आना, कमिंग आ रहा है, अब आ रहा है, फ्यूचर में आ रहा है, फास्ट में या अभी की बात कर रहे हैं, तो ये हम सीखेंगे आगे की वीडियोस में। स्पीक बोलना, स्पोक बोला, स्पोकन बोल चुका है, स्पीक्स सेम बोलना, स्पीकिंग बोल रहा है, राइटिंग लिखना, रोट लिखा, रिटन लिख चुका है, राइट्स लिख रहा है, ओ सॉरी सेम मीनिंग, लिखना, राइटिंग लिख रहा है, काम हो रहा है। आईएनजी जब लग जाता है तो किसी भी वर्ब के साथ वो काम होता हुआ हो जाता है कि वो काम हो रहा है। रीड पढ़ना, रेड पढ़ा, रीड सेम पढ़ चुका है, रीड्स पढ़ना, रीडिंग, टीच पढ़ाना, टॉट पढ़ाया, टॉट सेम मीनिंग। तो आप देखोगे कुछ वर्ब की सेम मीनिंग होती है यहाँ पर, और आप देखोगे कुछ वर्ब की सेम मीनिंग फर्स्ट और सेकंड थर्ड सेम है, और कुछ में आपने देखा सेकंड और थर्ड सेम है। ओके, टीच टॉट, टॉट टीचेस
सेम पढ़ाना, टीचिंग काम हो रहा है, पढ़ा रहा है। बिकम बनना, बिकेम बना, बिकम जैसे आप कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में तो आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, तो इस तरीके से आई हैव बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। ओके, तो इस तरीके से बिकम बनना, बिकेम, बिकम, बिकम्स, बिकमिंग। आस्क पूछना, आस्क्ड पूछा, आस्क्ड पूछा, आस्क पूछना, आस्किंग यहाँ पे पूछ चुका है, पूछा पूछ चुका है, आस्क पूछना, आस्किंग पूछ रहा है, इसका मतलब कुछ काम हो रहा है। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको डिस्कस करा है, इन मीनिंग्स को डिस्कस करा है आपके साथ कि एक वर्ब की 5 मीनिंग, 5 फॉर्म होती हैं। ओके, कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शनल्स हैं जिनकी 5 फॉर्म नहीं होती। वो 5% ही मान लो आप कि 95% तो सबकी ही 5 फॉर्म होती है और 5% हम आगे की वीडियोस में सीख लेंगे। ओके दोस्तों, तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ। आई होप आपने पॉज कर वीडियो को नोट डाउन कर लिया या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप इसे पॉज कर लिखो, ताकि जब आप लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले रहे हो तो आप इसे बाद में लिखना ज़रूर। ओके दोस्तों, तो मैं इसे रब कर देता हूँ। इसी तरीके से हम कुछ बेसिक मीनिंग्स के साथ चलेंगे, कुछ बेसिक वर्ब उठाएंगे जिनसे हम बोलना लिखना सब कुछ बोलना सीखेंगे। ओके दोस्तों, तो हम बेसिक मीनिंग से चलेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से हम बड़ी बड़ी चीज़ों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम एकदम से बड़ी चीज़ को सीखना चाहें ना, कभी नहीं सीख सकते। और वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई भी इंसान हो, अगर हमें हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो बेस हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से स्ट्रांग होता है। ओके दोस्तों, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों से अपना बेस स्ट्रांग करना है और उस बेस से हमें बड़ी बड़ी चीज़ें सीखनी है। और बड़ी बड़ी चीज़ें कुछ नहीं होती, सारी की सारी उस पर डिपेंडेंट होती है, और वो छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। ओके दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने एक या दो चीज़ें मिस करी थी आपको बताने में, तो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में जस्ट अ मिनट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक दो चीज बताने में कुछ चीजें मिस की थी, तो मैं उसमें आपको बता देता हूँ। एक्चुअली उसमें मिस मैंने कुछ नहीं करा था, बस मैं आपको उसमें बताना भूल गया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था माई, माइन, योर, योर्स, आर, आर। तो मैंने इस तरीके से आपको बताया था। इसके मैंने मीनिंग हिंदी में लिखे थे, बट इसके नहीं लिखे थे, क्योंकि दोनों का मतलब सेम एग्जैक्टली सेम नहीं होता। बट होता क्या है कि माइंड के अंदर ही माई और जिस पर हक है वो चीज छुपी होती है, तो इसलिए वो चीज हमें सिर्फ समझने की जरूरत थी, इसलिए मैंने उस चीज के बारे में नहीं लिखा। जैसे कि मैं बोलता हूँ माई कार, ठीक है। जैसे कि हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो हम जानते हैं कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं और किस पर हमारा हक है, और जिसे हम बता रहे हैं वो भी जानता है। तो उस समय में डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस इज माई कार एंड दिस इज माइन, तो वो समझ गया कि माइन के अंदर ही छुपा है माई कार, ठीक है। उसी तरीके से मैं बोलता हूं दिस इज योर कार, योर कार। और इसे मैं क्या मैं ऐसे ही बोल सकता हूं दिस इज योर्स। तो हम यहां समझ गए कि किस पर हक है, जिस पर हक है हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और जिसको बता रहे हैं और जिसके साथ बात कर रहे हैं उसे भी इन सारी चीजों के बारे में पता है। तो आई होप ये आप ये सारी चीजें समझ रहे हो। ओके दोस्तों,
दूसरी चीज कि मैंने वहां पर बताया था कि वन के बारे में, वन काम करने वाला, जिस पर काम हो रहा है, जिसका किसी चीज पर हक है, दोनों जगह सेम आ रहा था, एंड वन सेल्फ। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, मैंने इस तरीके से आपको वहां पर बताया था। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे वन क्यों लिया, क्योंकि ये मैंने नाम के लिए लिया। जैसे कि यू तो यू ही रहेगा, आई ही रहेगा, मैं ही रहूंगा, आप ही रहोगे। बट नाम चेंज होते रहेंगे। नाम तो कितने सारे हैं, रवि कुमार, रमेश, राम, रिया, तो इस तरीके से कितने सारे नाम हैं। तो यहाँ पर मैं नाम तो नहीं लिख सकता था, तो उन सभी नाम की जगह पर मैंने वन लिख दिया। तो आप फिर बोल सकते हो रवि, रवि, रवि पढ़ा रहा है, रवि को पढ़ा रहे हैं, रविज लाइफ। इस तरीके से यहां भी, तो इसमें तो नहीं आ सकता। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने ये सारी चीजें लिखी थी। ये दो चीजें थी। और आई थिंक इस वीडियो में मैंने आपको एक शायद जो मुझे याद आ रहा है कि मैंने बोला एक लेटर, एक शब्द हो सकता है, बट एक शब्द, सॉरी, एक लेटर एक वर्ड बन सकता है, बट एक वर्ड एक लेटर नहीं बन सकता। आई थिंक अगर मैंने इस तरीके से बताया है तो ठीक है। लेकिन मुझे जो याद आ रहा है, शायद मैंने रिवर्स कर दिया उसका। अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो आप इसे इस तरीके से याद रखें कि एक लेटर एक वर्ड हो सकता है, बट एक वर्ड एक लेटर नहीं हो सकता। जैसे कि मैं बोलता हूं ए, ए एक वर्ड है, क्योंकि ए को हम एक बोलते हैं। बट अगर मैं कार बोलूं, कार एक वर्ड है, बट मैं इसे लेटर नहीं बोल सकता। ओके, इसी तरीके से आई एक वर्ड बोल सकता हूं, क्योंकि आई का मतलब होता है मैं, इसे मैं एक वर्ड बोल सकता हूं। ओके दोस्तों, इसे मैं वर्ड बोल सकता हूं। लेकिन यू जो एक वर्ड है, इसे मैं लेटर नहीं बोल सकता। समझ रहे हो तो इस अगर मैंने रिवर्स बताया तो ये सही है, आप इसे फॉलो करना। हो सकता है मैंने वहां पर रिवर्स, जो मुझे याद आ रहा है, आई थिंक मैंने आपको रिवर्स बताया, तो आप इस चीज को फॉलो करना। ओके दोस्तों, बाकी छोटी मोटी गलती होती रहती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उससे गलतियां होती रहती हैं। तो ज्यादा दिल पर ना लें। ओके, उस चीज को समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके दोस्तों, और फिर भी कोई भी डाउट है आपको ये वीडियो देखने के बाद, या जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और अब तक जितना भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, कोई भी आपका डाउट है आप मुझसे पूछिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बताया, मैंने उसमें जो मिस करा था, एक्चुअली हुआ क्या था उस वीडियो में, 32 मिनट 24 सेकंड पर जाकर वीडियो पोज हो गई और मुझे पता ही नहीं लगा। और उसमें मैं ये सारी चीजें मिस, उसमें ये सारी चीजें जो मैंने बताई वो वहां जाकर मिस हो गई, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के बारे में बताया, तो वहां जाकर वो सारी चीजें मिस हो गई। तो आई होप कि आप ये सारी चीजें समझ चुके हो। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, कोई भी अगर आपका डाउट है आप मुझसे पूछिए। एंड अपना ख्याल रखिए, एंड टेक केयर ऑफ यू योर फैमिली, एंड बी ऑलवेज हैप्पी गाइस। डोंट टेक एनी टेंशन, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 24 घंटे नहीं पढ़ना, बस पहले पढ़ाई, उसके बाद जितना भी टाइम बच रहा है आप जो मर्जी करो। ओके दोस्तों, इंजॉय करो स्टडी को। हमें कीड़ा नहीं बनना, इतना तो मैं भी नहीं पढ़ सकता, 24 घंटे तो मैं भी नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए अब इतना पढ़ो कि हाँ मैं एक सफिशियंट टाइम दे रहा हूँ हर चीज को, और उस चीज को एंजॉय करो। अगर एंजॉय करते हो तो चीजें खुद अपने आप आ जाती है, पता भी नहीं लगता। ओके दोस्तों, तो अपना ध्यान रखें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए एफर्ट्स लगा रहा हूँ और इन वीडियोस से आपको फायदा हो रहा है, प्लीज मस्ट शेयर दीज वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें, ताकि हम जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ा सकें। एंड थैंक यू दोस्तों, एंड टेक केयर ऑफ यू।